पाकिस्तान में जैसा बताया जा रहा था चुनाव में वैसा ही किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, लेकिन सवाल उठ रहा है कि सेना एक तरफ जहां खिलाफ थी उसके बावजूद कैसे इमरान खान को युवाओं ने इतनी तादाद में वोट किया और कैसे अस्पष्ट यानी किसी को बिल्कुल स्पष्ट जनादेश नहीं मिला, क्यों वहां चुनाव में दिग्गज हार गए और चुनाव परिणाम आने में इतने घंटे लग गए। आज लाइव तक पर इसी पर बात करेंगे। मैं आपके साथ हूं महादेव बमशंकर। दरअसल यहाँ देखें तो यहाँ पर बहुमत के लिए पाकिस्तान में 134 सीट की ज़रूरत थी, लेकिन किसी भी एक पार्टी को नहीं मिला। पाकिस्तान की आवाम ने कप्तान साहब यानी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के नाम पर भरोसा जताया। इमरान के नाम पर इस चुनाव में उतरे निर्दलियों को अच्छी खासी कामयाबी मिली, लेकिन इन निर्दलियों का कोई नेता नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की फौज भी इमरान को पसंद नहीं कर रही है। ऐसे में भारत के इस पड़ोसी मुल्क में किसकी सरकार बनेगी, इसको लेकर दांवपेच जारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस चुनाव में एक तरफ नवाज शरीफ ने भी अपनी तरफ से जीत का दावा किया, इमरान खान ने भी जीत का दावा किया, और इन सब के बीच जो है वो सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी की जो चीफ हैं उन्होंने जेल से ही एक ऑडियो वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर साझा किया। संदेश में 71 वर्षीय इमरान खान ने कहा कि जीत के लिए शरीफ के दावे को खारिज कर दिया, अपने समर्थकों को चुनाव जीतने के लिए बधाई दी और उनसे जश्न मनाने के लिए अपने वोट की रक्षा करने का आग्रह किया। अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में क्या कुछ स्ट्रक्चर है चुनाव को लेकर। दरअसल पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कुल 336 सीटों पर चुनाव हुए। हालांकि इनमें से सिर्फ 266 सीटों पर ही चुनाव के जरिए उम्मीदवार चुने जाते हैं। दरअसल असेंबली की 70 सीटें आरक्षित है, इनमें से 60 महिलाओं के लिए जबकि गैर मुस्लिम के लिए 10 सीटें आरक्षित है, और चुनाव जीतने वाली पार्टियों के अनुपात के आधार पर ये सीटें आवंटित की जाती हैं। और इस पाकिस्तान के चुनाव में जो प्रमुख पार्टी है वो नवाज शरीफ की पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, बिलावल भुट्टो की पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, असफंदयार वली खान की पार्टी है अवामी नेशनल पार्टी, अल्ताफ हुसैन की पार्टी है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पार्टी, हाफिज़ नईम उर रहमान की पार्टी है जमात इस्लामी, फजल उर रहमान की पार्टी है जमीयत उलमा इस्लाम, महमूद खान अचकचई की पार्टी है पख्तूनख्वा मिली अवाम पार्टी, अनवरुल हक की पार्टी है बलूचिस्तान अवामी पार्टी, अख्तर हुसैन की पार्टी है अवामी वर्कर्स पार्टी, अम्मार अली खान की पार्टी है हकूक़ खल्क पार्टी, अलीम खान की पार्टी है इस्तेहकाम ए पाकिस्तान पार्टी, और इमरान खान की पार्टी का नाम पीटीआई के निर्दलीय उम्मीदवार हैं। ये सब इस वक्त उतरे हुए हैं। अब आपको बताते हैं कि किस प्रांत में किस पार्टी का दबदबा रहा है। 2018 में हुए चुनाव के अगर नतीजों को देखें तो इमरान खान की पार्टी को 149 सीटों पर जीत मिली थी। नवाज शरीफ की पार्टी PMLN यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को 82 सीट, तो वहीं बिलावल भुट्टो की पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी PPP को 54 सीटों पर जीत दर्ज मिली थी। वहीं 47 सीटें अन्य पार्टियों या निर्दलीय प्रत्याशियों के खाते में गई थी। प्रांतों के हिसाब से देखा जाए तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में इमरान खान की पार्टी का दबदबा है। वहीं सिंध प्रांत में बिलावल भुट्टो की पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दबदबा है। वहीं बलूचिस्तान में नतीजे अब तक मिले जुले देखने को मिले रहे हैं। तो इन सब के बीच अब पाकिस्तान के आम चुनाव में 12 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स को मतदान करना था। हालांकि इसमें आप अगर देखें तो 2018 के चुनाव में 51.7% वोटिंग हुई थी। चुनाव आयोग के मुताबिक नेशनल असेंबली की रेस में इस बार कुल 5121 उम्मीदवार थे। इनमें से 4807 पुरुष, 312 महिलाएं, 2 ट्रांसजेंडर थे। आम चुनाव के साथ साथ 4 प्रांतों में भी चुनाव हुए जिनमें कुल 12,695 उम्मीदवार थे। इनमें 12,123 पुरुष और 570 महिलाएं, 2 ट्रांसजेंडर उम्मीदवार थे। अब एक सवाल उठ रहा है कि निर्दलीय क्यों उतरे इमरान के उम्मीदवार। पाकिस्तान में इस बार मुख्य मुकाबला नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बीच है। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ने को मजबूर हुए क्योंकि उनका चुनाव चिन्ह बैट चुनाव आयोग ने छीन लिया था। इमरान खान भी जेल में बंद हैं, उन्हें कई मामलों में दोषी करार दिया जा चुका है। अब एक और सवाल उठ रहा है कि पाकिस्तान में जेल से ही खेल
कैसे किया इमरान खान ने, और उन्होंने कैसे युवाओं का दिल जेल के अंदर बैठे बैठे जीत लिया, क्योंकि निर्दलियों का उम्मीदवार का इतना सपोर्ट मिला है। और जो उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के जो नेता थे उन्होंने निर्दलीय लड़ा, क्योंकि चुनाव आयोग ने चुनाव चिन्ह को जब्त कर लिया था। तो इसलिए अब अगर देखें आप तो इमरान खान को समर्थन मिलने की वजह है कि आवाम नहीं चाहती कि राजनीति में सेना का हस्तक्षेप रहे। ऐसे में नवाज शरीफ के खिलाफ लोगों ने वोट किया। कुछ जानकारों का कहना है कि लंबे समय से आर्थिक बदहाली से ऊब चुकी जनता ने सुधार की उम्मीद से इमरान खान का समर्थन किया। वहीं इमरान को जेल में डाल देने की वजह से उनके प्रति एक स्वाभाविक संवेदना पैदा हो गई। इमरान खान एक सेलिब्रिटी के रूप में भी युवाओं को पसंद करते हैं, वहाँ पर युवा उनको। तो इन सब के बीच अब इधर से अमेरिका का बयान आया है। अमेरिका ने कहा है कि किसी की भी सरकार बनेगी हम पूरी तरीके से समर्थन करेंगे। वहाँ पर अमेरिका से पाकिस्तान चुनाव में धांधली की लेकर आवाज़ उठी। अमेरिकी महिला सांसद एलिसा स्लोटफिन ने कहा कि मैं पाकिस्तान में चुनाव में हस्तक्षेप या धांधली के किसी भी दावे को पूरी तरह जांच के लिए विदेश मंत्रालय से गुजारिश करती हूं। पाकिस्तान के लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिए अपनी आवाज़ उठाने के लिए स्वतंत्र निष्पक्ष अवसर के हकदार हैं। तो ये अमेरिका की तरफ से आवाज़ उठी है। और इन सब के बीच एक सवाल और उठता है कि पाकिस्तान की राजनीति में आखिर सेना क्यों हमेशा हावी रहती है। तो ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जब जब सरकार बनी है सेना वहाँ पर हावी रही है। और इमरान की तरह नवाज भी आपको पता होगा कि जांच और भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर चुके हैं। इसके कारण उन्होंने 2017 में पीएम से इस्तीफा दिया था और बाद में देश छोड़ना पड़ा था। दरअसल पाकिस्तान की राजनीति में सेना का दबदबा हमेशा से रहा है। 1947 से ही पाकिस्तानी सेना ने अपने देश में सत्ता परिवर्तन को प्रभावित किया है। ये पाकिस्तानी सेना ही थी जिसने ये सुनिश्चित किया था कि अब नवाज शरीफ सत्ता में आए, और पहले यह तय किया था कि वह सत्ता से बाहर हो जाएं। ये सेना ही है जो इमरान खान के उत्थान और पतन दोनों का सूत्रधार बनी। इस बात का श्रेय भी काफ़ी हद तक पाकिस्तानी सेना को ही जाता है कि अब तक वहाँ का कोई भी प्रधानमंत्री पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। अब तक 3 तख्ता पलट करने वाले पाकिस्तानी जनरल देश में सबसे शक्तिशाली राजनीतिक खिलाड़ी हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि पाकिस्तान की राजनीति में सेना की भूमिका की कहानी। पूर्व पाकिस्तानी राजनयिक हुसैन हक्कानी ने अपनी किताब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान व्हाई कैंट वी जस्ट बी फ्रेंड्स में सेना के शुरू से ही मौजूद संसाधनों के बारे में लिखा है। वे लिखते हैं कि विभाजन में पाकिस्तान के हिस्से से ब्रिटिश भारत की आबादी का 21% और उसके राजस्व का 17% शामिल था। विभाजन की शर्तों के तहत पाकिस्तान को ब्रिटिश भारत की सेना का 30%, नौसेना का 40% और वायुसेना का 20% प्राप्त हुआ। अंग्रेजी शासन ने ब्रिटिश इंडिया आर्मी के लिए कुछ समूहों को मार्शल फोर्स के रूप में पहचाना था। इनमें पश्तून और पंजाबी मुसलमान थे, जो अधिकतर उन क्षेत्रों से थे जो विभाजन के बाद पाकिस्तान का हिस्सा बन गए। पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने 1948 में पहले बजट का 75% डिफेंस और जवानों के वेतन और रखरखाव की लागत को कवर करने के लिए आवंटित किया था। हक्कानी लिखते हैं कि इस तरह पाकिस्तान अन्य देशों की तरह नहीं था जो अपने सामने आने वाले खतरों से निपटने के लिए सेना खड़ी करते हैं। इसे एक बड़ी सेना विरासत में मिली थी जिसे बनाए रखने के लिए खतरों की लगातार ज़रूरत थी। पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने सेना की सर्वोच्चता की कल्पना नहीं की थी। 1948 में क्वेटा स्थित आर्मी स्टाफ कॉलेज में एक भाषण के दौरान जिन्ना ने कहा था, ये मत भूलो कि सशस्त्र बल लोगों के सेवक हैं। आप राष्ट्र नीति नहीं बनाते, ये हम नागरिक हैं जो इन मुद्दों को तय करते हैं, और ये आपका कर्तव्य है कि इन कार्यों को पूरा करें जो आपको सौंपे गए हैं। पाकिस्तान की सेना ने ठीक इसका उल्टा किया। 2022 में पूर्व प्रमुख सेना जनरल कमर जावेद बाजवा ने स्पष्ट किया था कि सेना ने राजनीति में असंवैधानिक रूप से हस्तक्षेप किया है। सम्मानित पाकिस्तानी अखबार डॉन ने उस समय लिखा था कि पाकिस्तान की राजनीति में सेना का हस्तक्षेप व्यापक रहा है। तख्तापलट के माध्यम से जनता की चुनी सरकारों को हटाने से लेकर परोक्ष रूप से कमजोर व्यवस्थाओं को नियंत्रित करने तक में सेना का हाथ रहा है। राजनीतिक नेताओं ने भी बहुत आसानी से सेना को जगह दे दी और उनकी कमजोरियों के कारण संस्थागत सीमाओं का उल्लंघन हो रहा है। सवाल है कि पाकिस्तानी सेना को किस चीज़ ने हावी होने दिया। अपनी पुस्तक द आर्मी एंड डेमोक्रेसी में पाकिस्तानी अकादमिक अकील शाह ने लिखी है कि सेना को राजनेताओं के प्रति अविश्वास ब्रिटिश भारतीय सेना से विरासत में मिला था।
शाह ने लिखा, पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों ने राष्ट्रवादी राजनेताओं के लिए उसी दृष्टिकोण को आत्मसात कर लिया जो औपनिवेशिक अधिकारों का था। पाकिस्तानी सेना 3 बार सीधे संभाल चुकी है सत्ता वहां पर। पहला तख्ता पलट 1958 में हुआ था। शाह ने लिखा है कि शीत युद्ध के दौरान एशियाई और लैटिन अमेरिका सेनाओं की तरह पाकिस्तानी सैन्य नेतृत्व का मानना था कि सेंट्रलाइज अथॉरिटी राष्ट्र निर्माण की कुंजी है। सेना लोगों की जातीय भावनाओं का शोषण नहीं करेगी जैसा कि राजनेता करते हैं। इस तरह 1958 में आर्थिक और राजनीतिक संकट के बीच जनरल मोहम्मद अयूब खान ने सरकार को अलग थलग कर दिया और राजनीतिक गतिविधियों को निलंबित कर दिया। लोगों में सेना के प्रति समर्थन की भावना थी जिसने तख्ता पलट को वैध बना दिया। दूसरा तख्ता पलट हुआ 1977 में। भारत से अपमानजनक हार और 1971 में देश के टुकड़े टुकड़े होने से एक राष्ट्र के तौर पर पाकिस्तान की मनोदशा खराब हो गई थी। 1977 के चुनावों के नतीजों पर विपक्षी पाकिस्तान नेशनल अलायंस ने जुल्फिकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ धांधली के आरोप लगाए। भुट्टो द्वारा मार्शल लॉ लागू करने के बाद जनरल जियाउल हक ने 1977 में तख्ता पलट करके सत्ता पर कब्जा कर लिया। भुट्टो ने 1979 में फांसी दे दी भुट्टो को। तीसरा तख्ता पलट हुआ 1999 में। इस साल पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ के अधीन सत्ता के मजबूत होने के डर से सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलट किया। कश्मीर पर कब्जा करने के लिए मुशर्रफ भारत के साथ युद्ध करना चाहते थे। इसके लिए प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर दबाव बना रहे थे। भारत ने करगिल में मुशर्रफ के दुस्साहस के लिए पाकिस्तान को दंडित किया। पाकिस्तान की बुरी हार हुई और उसके बाद जनरल देश में तख्ता पलट कर दिया। तो इस तरीके से लगातार वहां पर 3 बार अब तक पाकिस्तान में तख्ता पलट हो चुका है। और इसी के साथ महादेव बम शंकर को दीजिए इजाजत। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत शुक्रिया आपका।